हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट के लिए है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज 11 जनवरी थर्सडे का दिन है। टोटल हमारी 64 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज डे 65 यानी कि 65 नंबर की आज क्लास है। तो सबसे पहले आते ही हम टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमारा अचीवमेंट कितना होना चाहिए, कितना इस बार टारगेट है कि हम सीजल प्री में लेकर आएंगे। तो हमारा टारगेट है इस बार हम सीजल प्री में 160 प्लस स्कोर करेंगे। आप सभी को अपना टारगेट सेट करना है कि आउट ऑफ 200 आपको 160 प्लस लेकर आना है, तब जाके आपका प्री का एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिम क्वालिफाई होगा। तो इसके बाद देखते हैं मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। तो मैथ में हमने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट को टोटल 2 डेज में आपको कंप्लीट करना था और इस चैप्टर में टोटल आपको क्वेश्चन 60 क्वेश्चन या 50-60 क्वेश्चन आपको करने थे। आज डे 2 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि डेली इस चैप्टर में क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन आपको करने थे। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाकर दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी दोनों के अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे आप कैसे। आप देखिए कई सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है आप सेल्फ एचडी के थ्रू इस कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले गगन सर की आपको बुक परचेज करना, गगन सर या राकेश सर की आप क्लास नोट ले सकते हैं। ठीक है, या बुक ले सकते हैं। यदि आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो आपको सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। बट यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद किसी भी पीवाई की बुक से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड की, यदि आपके पास कोई पेड कोर्स है तो आप पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। बट ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं, उनके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बाई गगन सर, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है इसी वीडियो के। आप उस वहाँ पे जाके इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। इसके बाद बुक लिस्ट की बात करें कि मैथ के लिए बुक लिस्ट क्या है। मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो गगन सर ने भी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है अपनी सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। ठीक है, ये अपडेटेड वर्जन है। गगन सर बार बार इस बुक को अपडेट कर रहे हैं। तो ये बुक सिर्फ और सिर्फ सीजीएल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है। आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा ना जाए। पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। ठीक है ना, बस आपको पूरी बुक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि सॉल्व कर लेनी है। 2 से 3 बार आपको इस बुक को सॉल्व करना होगा। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नरेशन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस को टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना था। आज उसका चौथा दिन है। ये ग्रामर है, आप ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करें? आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ग्रामर कंप्लीट करने के। आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आप एसपी बख्शी से कर सकते हो, ये एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो। जहाँ से आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हो, बट याद रखना है आपको रेगुलर उसी बुक से करना है जहाँ से आप कर रहे हो, ठीक है ना। इसके बाद बात करें, यदि आप बुक लिस्ट जानना चाहते हैं कि इंग्लिश के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो कौन सी होती है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप अपने ग्रामर कंप्लीट करें। क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स ने सिर्फ और सिर्फ नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ही ग्रामर के लिए पढ़ी है। तो आपको भी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट आपको जरूर पढ़ना है। आपने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे उन्होंने यही बताया होगा कि मैंने ग्रामर के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ी हुई है। तो आपको भी ग्रामर के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से ग्रामर आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की, तो इंग्लिश वोकैब में डेली हम आपको 25 वन वर्ड इडियम करवाते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम करवाते हैं। तो टोटल हमारी जो वन वर्ड और इडियम हो चुकी हैं 1200 कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि आज कंप्लीट हो जाएंगी। और सिनोनिम एंटोनिम आपकी 800 कंप्लीट हो जाएंगी। तो
आज आपको करना क्या है, सिनोनिम और एंटोनिम आपको 781 से लेके 800 तक की लर्न कर लेनी है। इसके बाद बात करते हैं वन वर्ड इडियम की, तो आपको 1176 से लेकर 1200 तक के आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद सैटरडे संडे आपका रिवीजन भी होता है, तो आपको रिवीजन के लिए सारी चीज़ें दी जाएंगी। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है वोकैब के लिए, जैसा कि ग्रामर के लिए हमने बताया कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बेस्ट होती है, उसी प्रकार वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो ब्लैक बुक मानी जाती है। ब्लैक बुक जो है ओनली टारगेट की गई है, सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है, इसलिए ब्लैक बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बुक है। आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से वोकैब की कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वोकैब है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने सिलोइज्म चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट था हमारा मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज को टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना था। टोटल आपको इस चैप्टर में 5 डेज में कंप्लीट करना था, और टोटल इस चैप्टर में आपको 250 क्वेश्चंस करने थे। डेली आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आज आपका चौथा दिन है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, रीजनिंग के लिए जो बेस्ट बुक होती है वो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बट याद रखें वो बुक आपकी प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित होना चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट एग्जाम के जो अभी हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जीके की, तो जीके में हमने 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला है पॉलिटी, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है इंडियन हिस्ट्री और चौथा है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज हमारा पहला दिन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज हमारा पहला दिन है। तो आज आपको करना क्या है, डे फर्स्ट है, तो आज आपको ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। 4 टॉपिक्स कौन कौन से, चलिए बात करते हैं। सॉरी 3 टॉपिक्स है, कौन कौन से बात करते हैं। पहला टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का विकास। सेकेंड टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की रचना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द रिकॉग्निजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के अध्ययन के लिए गठित आयोग, ठीक है, यानी कि कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक आप जितनी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे उनसे इनका बेस बनेगा, ठीक है ना। ये आप जीके है, तो जीके आप कंप्लीट कहाँ से करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आप कंप्लीट कहाँ से करें। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको लूसेंट बुक लेनी है। इस लूसेंट बुक से आपको कम से कम इसकी 2 से 3 बार रीडिंग करनी है। यही जो टॉपिक्स हमने आपको दिए। इसके बाद किरण की बुक आपको लेनी है। इस किरण बुक से आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इनकी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं डेली टारगेट के साथ साथ आपको ये भी करवाते हैं कि आपको 130 तक टेबल एंड 130 तक स्क्वायर एंड क्यूब आपको लर्न होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जाके आपकी मैथ की कैलकुलेशन अच्छी होगी, स्पीड आपकी अच्छी बनेगी। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करना है, इंग्लिश रीडिंग पर देना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपको डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर आपको देना ही देना है, ठीक है। 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है आपको। कंप्यूटर टाइपिंग डेली आपको 5 मिनट करनी है, और आपको 15 मिनट डेली आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी आपको करनी है। मैथ की कैलकुलेशन आपको डेली 15 मिनट का टाइम देना है, ठीक है। ये आप कहाँ से देंगे, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें लेटेस्ट जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन, एसएससी की जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स आ रही हैं वो सारी की सारी सूचना सबसे पहले आपको इसमें अपडेट होती मिलती है। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। ये जब तक सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये टारगेट जारी रहेगा। तो जो भी एस्पिरेंट 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।